हमको हमारे बाबा से प्यारा मंत्र मिला। सोचो भला करो भला, सोचो भला करो भला। ओम शांति। 40 मिनट के इस सेशन में हम जो भी अभी तक सुना है उसको रिवाइज करेंगे और उसका क्या अर्थ है उसको अपने मन बुद्धि में लाएंगे। शुरू करने के पहले गाना क्या था, किसने गीत सुना? अभी जो गीत बजा था, हाँ, क्या गीत था? सोचो भला एक। अच्छा, दूसरा करो भला, फिर तीसरा सोचो भला करो भला होगा भला, फिर हाँ, कितने लोगों ने सुना? सुनना और उसको अंदर लाना दोनों में फर्क है। सुन बहुत लेते हैं हम लोग और इसमें हम लोगों की मास्टरी है। 8-8 घंटे 10-10 घंटे तक कथाएं सुनी, पर उसको अपने अंदर लाना, उसका अपना मनन करना, ये आपको यहां से मैसेज लेकर जाना है। सुनना नहीं है, सुनो कम, पर उसको अपने धारणा में लाना है, स्वरूप में बनना है, प्रोडक्ट बनाना है। तभी गीत जो बजता है, इस गीत में पूरा मैसेज था, अगर जिसने शांत होकर सुना होगा। गीत इसलिए यहां बजाते हैं कि आप वो 2 मिनट अपने अंदर चले जाइए और उस वाइब्रेशन को फील करिए। बातें तो बहुत हम सभी करते आए हैं, कर रहे हैं। बातों को कम से कम यहां जहां आए हो आप, कि ये 2.5 दिन में मुझे यहां से अपने अंदर परिवर्तन करके जाना है। तो शुरू करने के पहले अपने को चार्ज करते हैं। बैठे बैठे ही करेंगे। दोनों हाथ ऊपर करें, हाँ, खींचें खींचें पूरा, बिल्कुल, और खींचें, हाँ, नीचे लाओ, फिर ऊपर करो, फिर नीचे लाओ, फिर ऊपर करो। गर्दन को ढीली करो, लेफ्ट राइट, हल्का करो। सांस अंदर और बाहर, धीरे धीरे, आराम से, हर चीज धीरे धीरे। चेतना शक्ति को 2 आंखों के बीच फोकस करें। एक बहुत अच्छी स्टोरी से शुरू करते हैं, जिससे कि आज की इस 21वीं सदी में जो हो रहा है उसके कारण व्यक्ति की पर्सनालिटी कैसी हो गई है। एक व्यक्ति अपने घर जा रहा है, बहुत बड़ा ऑफिसर है और बहुत महंगी कार चला रहा है, तेजी से गाड़ी चला रहा है। रास्ते में बच्चे लोग खेल रहे हैं। गलियों से निकलता हुआ एक पत्थर उसकी कार के ऊपर, दरवाजे के ऊपर पड़ता है। दरवाजे के ऊपर छोटा डैमेज हो जाता है। कार को रोकता है, बाहर निकलता है, देखता है कि एक छोटा बच्चा खड़ा हुआ है और उसके पास में ही एक व्हील चेयर पड़ी है और एक छोटा बच्चा गिर पड़ा है। तो वो व्यक्ति उस बच्चे को बोलता है कि देखा नहीं तूने पत्थर फेंककर मेरी इतनी महंगी कार को डैमेज कर दिया, तुझे मालूम नहीं ये इतनी एक्सपेंसिव कार है। तो बच्चे ने कहा कि मेरा छोटा भाई जो व्हील चेयर पे था वो गिर पड़ा है, उसको मैं वापस व्हील चेयर पे सेट नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं आधे घंटे से यहाँ खड़ा हुआ था, काफी देर से, कि कोई रुके और मुझे मदद करे। पर कोई भी नहीं रुक रहा था, सबकी कारें तेजी से चली जा रही थी, इसलिए मुझे पत्थर उठाकर फेंकना पड़ा। ये मैसेज जब उस व्यक्ति को गया, उसने उस बच्चे की मदद करी। घर जाकर कार को ठीक नहीं कराया, जो उसके दरवाजे पर डैमेज था, डेंट था, उसको ठीक नहीं कराया। जब कभी भी उस
डैमेज को देखता था, कार के दरवाजे को, तो उसकी अंदर की आत्मा उसको कहती थी, क्या कहती थी? जीवन में कभी भी इतना तेजी से न दौड़ो, जिंदगी में कभी भी इतना तेजी से न दौड़ो कि भगवान को भी पत्थर उठाकर फेंक कर ध्यान खिंचवाना पड़े। आज शायद हमारी हालत ऐसी ही हो गई है। सुबह से लेकर रात तक भाग रहे हैं। यहां भी मैंने देखा, डिस्पेंसरी में भी जल्दी। यहां आपको क्या काम है? आप आराम से रिलैक्स होकर दवाई लीजिए। यहां भी अगर जल्दी है तो वो जल्दी वाला नेचर मेरे अंदर बना रहेगा। और बीमारी का मुख्य कारण पहला, जल्दी का नेचर। हर चीज हम शायद ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। आजकल जैसे वनडे मैच बहुत फेमस है, तो आज का व्यक्ति भी वनडे मैच खेलने की कोशिश करता है। हर चीज जल्दी वनडे। तो बॉडी भी क्या करती है? बॉडी भी वनडे मैच खेलती है। यहां जो वनडे होता है, यहां भी वनडे होता है। भगवान ने यहां सेफ्टी वॉल नहीं लगाया। प्रेशर कुकर में तो सीटी बज जाती है, तो प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। भगवान ने यहां प्रेशर वॉल लगा देता तो कितना अच्छा था। टेंशन करो, गुस्सा करो, डिप्रेशन में जाओ, चिड़चिड़ापन होए, सीटी बज जाए, चुपचाप हो जाओ। वो सीटी कहां बजती है? सीटी शरीर के अंगों में बजती है। क्योंकि हमारा मन, पहली चीज, पहला सूत्र, जीवन में कोई भी घटना पॉजिटिव या नेगेटिव, हार या जीत नहीं है। हर घटना न्यूट्रल है। ऑल एक्सटर्नल इवेंट्स आर न्यूट्रल अनलेस वी गिव देम मेंटल एंड इमोशनल टच। इसका अर्थ है कि हर घटना, जो परिस्थिति हमारे सामने आती है, वो क्या है? न्यूट्रल है। उस घटना को मैं कैसे देखता हूं, वो मेरे ऊपर है। अगर घटना को मैंने सेंसिटिव नेचर से देखा, इमोशनली देखा, तो क्या होगा? वो घटना मेरे अंदर भी शरीर में प्रॉब्लम देगी। और हर चीज अगर मैं जल्दी कर रहा हूं तो मेरी हेल्थ खराब होगी। आयुर्वेदा में कहावत है, पांव गरम पेट नरम सिर ठंडा। पांव गरम पेट नरम सिर ठंडा, तो आपकी हेल्थ अच्छी। पर आज का व्यक्ति क्या हो गया? उल्टा हो गया। पांव हो गए ठंडे, पेट हो गया टाइट, सिर हो गया गरम। तो आज का व्यक्ति पांव से नहीं भागता, सिर से भागता है। और उसके कारण शरीर में भी जो प्रतिक्रियाएं होती है, उससे बीमारी जल्दी होती। इसीलिए इंग्लिश में कहते हैं डिजीज। इंग्लिश में कहते हैं बीमारी को डिजीज। डिजीज का अर्थ क्या हुआ? दो शब्दों से बना हुआ है, ईस एंड DIS। दिस ईस। ईज यानी क्या? ईस का अर्थ क्या हुआ? कि मैं हर काम, परमात्मा ने कहा, ईस के साथ करना, यानी आराम से फोकस होकर करना। खाओ, पानी पियो, घूमो, जिंदगी के हर कार्य ईस के साथ करो। पर धीरे धीरे हमने इसमें जोड़ दिया DIS, तो डिस ईस। हर काम जल्दी, जिसको मैंने कहा आज के मेडिकल लैंग्वेज में हम कहते हैं टाइप ए पर्सनालिटी। टाइप ए पर्सनालिटी यानी ए वाला कैसा होता है? खाएगा तेजी से, टीवी देख रहा, मोबाइल पे बात कर रहा है, पेपर पढ़ रहा है, सब चीजें एक साथ। जैसे एक पिताजी ने कहा कि मेरा बच्चा ऐसा ही करता है, जब क्रिकेट मैच चलता है, फ्रिज में से प्लेट में खाना ले लेता है, मैच देखते जाता, उसका हाथ ऐसा चलता जाता है, प्लेट खाली हो जाती फिर भी चलता रहता है। इसको क्या कहते हैं? टाइप ए पर्सनालिटी। इसका अर्थ है रिजल्ट जल्दी मिलना चाहिए, जो मैं कहूं वो होना चाहिए,
बच्चा गड़बड़ कर रहा है तो ऐसे ही होना चाहिए। ये लोग दूसरों से रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं। छोटे बच्चे से भी वो रिजल्ट एक्सपेक्ट करेंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, 2 बच्चे स्टोर के बाहर रो रहे हैं। एक की माता कहती है चुप हो जा, नहीं चुप हो रहा है, फिर डांट लगाती है। मैं कहती हूं चुप हो जा, वो और चिल्लाता है। दूसरे की माता उसको कहते हाथ में उठाकर गोदी में हिलाती, कोई बात नहीं मैं आ गई वापस। तो दोनों में क्या डिफरेंस रहा? एक माँ बच्चे से एक्सपेक्ट कर रही है कि वो रिजल्ट दे, और दूसरी माँ उसको एश्योरेंस कर रही है। तो इसको कहते हैं टाइप ए पर्सनालिटी। इसका सिंपल मीनिंग है, टाइप ए वाला जब भगवान को प्रार्थना करेगा तो क्या करेगा? पहले तो मोबाइल रख के साथ में करेगा। आजकल मोबाइल का भी स्ट्रेस आ गया है ना। एक अभी आर्टिकल पढ़ा था, बच्चों का उन्होंने इंटरव्यू लिया, 16 से 18 साल वाले बच्चों का। उन्होंने कहा आपको मोबाइल से क्या फायदा हुआ और क्या नुकसान होता है? तो उन्होंने कहा अगर मेरे को दिन में 3-4 फोन नहीं आ जाएं, या मैंने एसएमएस 3-4 नहीं भेजे तो डिप्रेशन आ जाता है। वो बार बार मैं चेक करता हूं, अगर मोबाइल पे फोन नहीं आया तो कहता हूं मेरे को फोन करो, मिस कॉल करो, क्योंकि कहीं मेरा नेटवर्क काम नहीं कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मोबाइल का तो नेटवर्क देख लेते हैं, पर खुद का नेटवर्क नहीं देख पाते। तो भगवान को जब हम प्रार्थना करें तो टाइप ए वाला क्या करेगा? भगवान भगवान शांति दो, शांति दो, शांति दो, पर जल्दी करो। इसको कहते हैं टाइप ए पर्सनालिटी। अब उससे क्या होता है, उसके बॉडी में भी जो ग्लैंड लगी हुई है किडनी के ऊपर, उसको कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड, और इधर है हमारा हृदय। अब जैसे ही यहां उसको जल्दी होती तो ये भी क्या करता है, हार्ट बीट तेज हो जाती है। इसको जल्दी है, इसको ज्यादा खून चाहिए तो जल्दी जल्दी धड़केगा। जो हार्ट 1 मिनट में 70 से 80 के बीच में धड़क रहा है, 110 तक चला गया। सांस जो 6 से 8 के बीच में चल रही है, जल्दी जल्दी है, उसकी सांस भी जल्दी चलने लग जाएगी। और मैसेज यहां जाएगा एड्रिनल के ऊपर, तो ये जल्दी से तनाव वाले हार्मोन भेजना शुरू कर देगी। इसको प्रॉब्लम आ गया, इसको प्रॉब्लम आ गया है। तो बॉडी में तनाव वाले हार्मोन ज्यादा निकलेंगे बिना वजह से, और उसके कारण शरीर की प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाती है। और जब शरीर की प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाती तो बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, चाहे वो हृदय रोग हो, चाहे कैंसर हो, चाहे एड्स हो। कोई सी भी बीमारी का मुख्य कारण ये रहता है, चाहे सर्दी हो, चाहे खांसी हो, मुख्य कारण ये है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति की प्रतिरोधक शक्ति कम हो गई है, रेजिस्टेंस पावर कम हो गया, इम्यून पावर कम हो गया है। तो पहले क्या करना है, हमें हर कार्य धीरे धीरे करना है, आराम से नहीं करना है। ए के अपोजिट क्या हुआ? बी। बी वाला कैसा होगा? ढीला डाला होगा, देखा जाएगा, जो है ठीक है। आज की दुनिया में ना ए बनना है न बी बनना, दोनों के बीच वाला बनना है। दोनों के बीच वाला यानी असर्टिव बनना है। असर्टिव बनना है यानी जहां एक्शन एक्शन, जहां रिलैक्सेशन रिलैक्सेशन। जैसे कछुआ करता है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कछुए का। कछुआ क्या करता है, चलता है तो सब निकाल लेता है, गर्दन वर्दन सब चलता है। और जब कछुआ बैठ जाता है तो क्या करता है, समेट लेता है। कछुआ के ऊपर कुछ भी करो तो नहीं असर होगा, पत्थर के समान उसकी ढाल बनाते हैं। इसीलिए कछुए की उम्र सबसे ज्यादा होती है, ज्यादा जीता है, क्योंकि 5 इंद्रियों का काम करो, 5 इंद्रियों से काम लो और 5 इंद्रियों को खींच लो। यही आप यहां सीख रहे हैं। मेडिटेशन का अर्थ क्या हुआ? मेडिटेशन का अर्थ क्या हुआ? अपने अंदर चल रहे विचारों को देखो और इंद्रियों को डायरेक्शन दो।
इंद्रियों से काम लो और फिर बैठ जाओ। तब जाके ये मन का असर मस्तिष्क पर और मस्तिष्क का शरीर पर नहीं होगा। अगर हम मन को कंटिन्यूअसली चलाते रहते हैं तो हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है और उसके कारण बीमारी आती है। तो पहली चीज हो गई, जल्दीबाजी से बीमारी के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, जीवन में अपने आप में अकेलापन महसूस करना। इसीलिए मैंने कहा लोग मोबाइल पे तो बात कर लेते हैं, पर घर में आपस में खुद से बात करना भूल गया है। आदमी खुद से खुद की बात करना भूल गया है। खुद का कम्युनिकेशन नहीं कर पाता, खुद का मोबाइल सेट नहीं कर पाता, इसलिए अकेला फील करता है। और जब अकेलापन रहता है तो डर आता है, और जब डर आता है तो इनसिक्योरिटी आती है, और जब इनसिक्योरिटी आती है तो बीमारी आती है। डर, इसीलिए फियर में क्या होता है, डर में क्या होता है, हमारा खून दोनों पांवों में रुक जाता है। जैसे आपको मैं सिंपल बताऊं, हमारा मैकेनिज्म कैसे बना हुआ है। जब कभी भी कोई घटना हम देखते हैं बाहर से या अंदर से फील करते हैं, तो शरीर में दो तरह के मैसेज जाते हैं। ये तब से चालू हुआ जब से व्यक्ति जंगल में रहता था, उसके सामने केवल एक ही सिचुएशन आती थी, शेर या जानवर। तो वो क्या करता था, जानवर से लड़ेगा या भाग जाएगा, जिसको इंग्लिश में कहा फाइट एंड फ्लाइट। फिर से अंदर चलें, 2 मिनट प्रैक्टिस करें, कछुए समान खींच लें अपने को, अपने अंदर के शरीर के सभी अंगों को शक्ति देना। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, शरीर के सभी अंगों में परमात्म शक्ति जा रही है। शरीर स्वस्थ है, हृदय ठीक रीति काम कर रहा है, पूरा शरीर स्वस्थ है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। वापस 2 आंखों के बीच चेतना केंद्र पर आ जाएं। पूरे विश्व में शक्ति के वाइब्रेशन दीजिए। सांस अंदर और बाहर फिर लीजिए 3 बार। ये अच्छी प्रैक्टिस है, बार बार अपनी 5 इंद्रियों को केंद्रित करके शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, एनर्जी देना, जिससे कि हेल्थ ठीक होए। तो जब घटना, उस समय शेर आता था तो वो लड़ते थे या भाग जाते थे। आज 21वीं सदी में हमारे पास शेर नहीं है, पर हम हर घटना को शेर के रूप में लेंगे तो क्या होगा, बॉडी में वही मैकेनिज्म काम करेगा, लड़ या भाग। जब तक भागते थे तब तक भी ठीक था, लड़ना तो सबसे अच्छा मैकेनिज्म है, फाइट, यानी उस सिचुएशन से घबराएं नहीं, उस सिचुएशन का सामना करें। कुछ समय तक दूसरा मैकेनिज्म भी चला, व्यक्ति भाग जाता था। अगर उसका तनाव बहुत होता था तो जंगल में भाग जाता था, रिबेलियन बन जाता था, डाकू बन जाता था, ऋषि मुनि में चला जाता था। रास्ता खुला था, जंगल था। अब 21वीं सदी में जंगल भी नहीं है, भागने का रास्ता भी नहीं है, इसलिए अब तीसरा मैकेनिज्म कॉमन हो गया। न व्यक्ति लड़ रहा है, न भागने का रास्ता है। भागने का रास्ता केवल एक है, वो है सुसाइड, या तो निराशा, डिप्रेशन,
या सुसाइड। इसीलिए वर्ल्ड में दूसरा नंबर प्रॉब्लम जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है, पहला नंबर अभी हमारे वर्ल्ड में हृदय रोग की बीमारी, नंबर 1 किलर, भारत में भी नंबर 1 किलर। दूसरा प्रॉब्लम अब आ रहा है निराशा, डिप्रेशन। अगले 10 सालों में निराशा इतनी कॉमन हो जाएगी कि हर घर में से एक व्यक्ति को निराशा या हृदय रोग या डायबिटीज हो जाएगी, अगर हमने अपने को चेंज नहीं किया तो अब क्या हुआ, भागने का रास्ता निराशा या सुसाइड। तीसरा रास्ता जो कॉमन हो गया है, फ्राइट, फ्रीज, फियर, डर, वहीं का वहीं ठंडा हो जाता है। और इसके कारण जब फियर आता है तो दोनों पांवों में खून इकट्ठा हो जाता है। आपको मालूम है, जब बच्चा परीक्षा देने जाता है या लेक्चर करने के लिए बच्चे को बोला जाता है या कभी कभी बड़े को भी बोला जाता है, तो क्या होने लगता है, कभी लेक्चर नहीं दिया तो पांव कांपने लगते हैं। तो खून कहां आ गया, पांव में आ गया, हृदय में नहीं आया। इसलिए वो बच्चा सब याद है, अच्छा पढ़ के आया है, पर बोल नहीं पाता क्योंकि खून ब्रेन में नहीं जा रहा है, दोनों पांव में इकट्ठा हो गया। और फियर के कारण जब खून हमारे दोनों पांव में इकट्ठा हो जाता है, हृदय को नहीं मिलता, ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो बीमारी का कारण बन जाता। ऑक्सीजन अगर कोशिका को न मिले तो बीमारी, जीन्स के खुलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ज्यादातर डर क्या है, हम सभी के डर क्या है, ज्यादातर इमेजिनरी, रियल नहीं है, पर हमने उनको रियल शेर के समान बना दिया। अब जैसे एक व्यक्ति के पास इतना धन है कि उसकी 6 पीढ़ी खा सकती है, फिर भी चिंता में घूमता रहता है। लोगों ने कहा, सर आपको क्या काय की चिंता, इतना पैसा है कि 6 पीढ़ी खा सकती, 7वीं पीढ़ी की चिंता कर रहा हूं। इसको कहते हैं बिना वजह से दुखी रहना। 4 लोग दुखी आजकल हो गए हैं, एक खुद के दुख से दुखी, दूसरा दूसरों के दुखों से दुखी, तीसरा दूसरों के सुखों से दुखी, चौथा बिना कारण दुखी। अब ये बिना कारण वाले दुखी ज्यादा होते जा रहे हैं। पैसा है, धन है, पत्नी है, बच्चे हैं, फिर भी दुखी, क्योंकि अंदर डर पैदा होता है कि कहां कहीं मेरे हाथ से छूट नहीं जाए, जो मेरे पास है वो निकल नहीं जाए। अब सभी देवी देवताओं को कैसे दिखाया, लक्ष्मी को कैसे दिखाया, सभी देवी देवताओं को कैसे दिखाया, ऐसा या ऐसा। लक्ष्मी को ऐसा क्यों दिखाया, पैसा गिर रहा है और लक्ष्मी खड़ी हुई है कमल के ऊपर। लक्ष्मी को चाहे तो बिठा देते और लक्ष्मी को ऐसा कर देते। इसका अर्थ क्या है, अब बहुत गहरा प्रिंसिपल बता रहा हूं, पूरा आध्यात्मिकता का निचोड़ बना रहा हूं इसमें एक सेंटेंस में। इसका अर्थ क्या है, जो चीज आ रही है जाएगी। रिसीविंग एंड गिविंग, रिसीविंग एंड गिविंग। एनर्जी आ रही है, एनर्जी जा रही है। एनर्जी को जाने देते हैं, लेते हैं तो हमारी हेल्थ अच्छी होती है। अब बीमारी का तीसरा मुख्य कारण, हम सभी के डर इतने स्ट्रांग हो गए, पर्टिकुलरली इंडियंस के, क्योंकि ट्रेडिशन में बहुत हम लोग डीप गए, तो हमारा नेचर क्या हो गया, इकट्ठा करने का। लक्ष्मी कैसे दिखाई, ऐसी, पर हमने क्या किया, लक्ष्मी को बंद करना शुरू कर दिया, लॉकर में, बैंक में ब्लॉक करना शुरू कर दिया, तो यहां भी ब्लॉक चालू हो गया। जितना ब्लॉक करेंगे उतना ब्लॉक यहां होगा। ये प्रिंसिपल है। चाहे धन, चाहे मेरे अंदर की चेतना शक्ति, ये काफी गहरा पॉइंट है। धन ही नहीं, मेरे अंदर जो मेरी कला है, जो मेरे अंदर परमात्मा ने एक गुण दिया है, उसको मैं बता नहीं पाता। बीमारी तीसरे उन लोगों को ज्यादा आती है जो अपनी भावनाओं को अपने अंदर दबाते जाते हैं। सप्रेस यानी
पति पत्नी है, बॉस और वर्कर है, अगर उसको दोनों टाइट मिलते हैं, बॉस बहुत टाइट है, पत्नी बड़ी टाइट है, तो उस व्यक्ति की हालत क्या होगी? बेचारा ऑफिस में भी नहीं बोल पाता, वो सोचता घर जाके बोलूं तो पत्नी डांट देती, तो चुप रह जाता है। तो वो व्यक्ति की हालत क्या होगी? वो अंदर ही अंदर रखता जाएगा, किसको बोलूं, बॉस डांट देता है, यहां पत्नी डांट देती है। लैक ऑफ कम्युनिकेशन। अगर घर में कम्युनिकेशन ठीक नहीं है पति पत्नी का, तो हम समझ जाते हैं कि बीमारी के चांसेस बढ़ जाएंगे। हमारे पास जो हृदय रोग मरीज का कैंप चलता है, पिछले 5 सालों में हमारे पास 1000 से मरीज ज्यादा आए हैं। इसमें दोनों पति पत्नी आते हैं, हाँ कंपलसरी है। जब हम उनका इंटरव्यू लेते हैं तो उसके फैक्टर्स मैं बता रहा हूं। पहला कारण हृदय रोग की बीमारी का हमने जो देखा, कहीं ना कहीं कुछ उस व्यक्ति को 3 साल पहले, 2 साल पहले, 1 साल पहले माइंड में कुछ हुआ, कुछ घटना हुई, या दोनों में कम्युनिकेशन नहीं है, दोनों आपस में बात नहीं करते हैं, सूखे हुए हैं। वो आ रहा है, ये आ रही है। जैसे समझो 2 वकील हैं, पति भी वकील है, पत्नी भी वकील है, दोनों कोर्ट में तो खूब अच्छा बोल रहे हैं, घर आके नहीं बोल रहे हैं। हृदय रोग की बीमारी, आइसोलेशन। इसलिए एक स्टडी में देखा, जो लोग कुत्ता लेकर जाते हैं रोज, कुत्ते से अच्छी तरह बात करते हैं, उनमें हार्ट की बीमारी कम पाई गई। क्यों कम पाई गई? ये व्यक्ति क्या होते हैं, घर में तो बात नहीं करते, पर कुत्ते से बड़ी अच्छी तरह बात करेंगे। हाउ आर यू डॉगी, एवरीथिंग ओके, अपना प्रॉब्लम भी कुत्ते को बताते जाएंगे। और कुत्ता क्या करता है? यस, हाँ हाँ करता जाता है। और हर व्यक्ति को अच्छा लगता कोई हाँ हाँ करे मेरी, तो वो हाँ हाँ करता रहता है। कुत्ते को बोलो तो कुछ नहीं बोलता, आदमी को बोलो तो काटता है। इसलिए वो लोग कुत्ते बिल्ली घर में रखते हैं। हमें कुत्ते बिल्ली नहीं रखना है, हमें कुत्ते बिल्ली नहीं रखना है। वो बाहर के देश वाले रखते हैं घरों में, बड़ी बड़ी बिल्ली रखते हैं, साथ में सुलाते हैं, उसको डायमंड का नेकलेस भी लाके देते हैं। वो उनका वहां का प्रॉब्लम है। पर हमारे देश में क्या करें? आपस में बात करें, कम्युनिकेशन करें। सबसे बड़ा सपोर्ट अभी जो लेटेस्ट स्केल आया है हेल्थ का, उसमें उन्होंने जीन्स को 10 नंबर दिए। जीन्स यानी मेरे अंदर जो जीन्स आए हैं। अगर जैसे मेरे पिताजी के पिताजी को डायबिटीज थी, तो मेरे में भी डायबिटीज के जीन आए। अगर मेरे शरीर में डायबिटीज, हृदय रोग के जीन्स हैं, तो मेरे को नंबर मिलेंगे -10। मैं दिखाता पर टाइम नहीं है, नहीं तो पूरा स्केल दिखाता। मेरे को मिलेंगे -10। पर मेरे में अगर कोई जीन्स बीमारी के नहीं है, घर में किसी को बीमारी नहीं थी, पिताजी सब ठीक थे, तो मेरे को मिल गए +10 नंबर। ये तो जीन्स तक हुई बात। पर अभी जो थ्योरी आई है, उन्होंने कहा जीन्स चाहे कैसे भी हो, आपके अच्छे हो या बुरे हो, पर जीन्स का खुलना या न खुलना, बीमारी पैदा करना या न करना, डिपेंड करता है हमारी जीने की स्टाइल को, जिसको कहा लाइफ स्टाइल। और उसमें 100 नंबर उन्होंने दिए। काय को दिए हैं, किसको दिए हैं? स्टेबल होम एंड पर्सनल लाइफ। स्टेबल होम एंड पर्सनल लाइफ यानी मेरी अगर पर्सनल लाइफ अच्छी है, स्टेबल है, तो मेरे को 100 नंबर मिलेंगे। अगर मेरी घर की लाइफ स्टेबल नहीं है, ये आप देखिए, ऊपर दिए 10 नंबर जीन्स को, जो मैंने बताया, और नीचे दिए हैं 100 नंबर स्टेबल होम एंड पर्सनल लाइफ। स्टेबल होम यानी आपका घर कितना अच्छा है। घर बिल्डिंग वाला ना घर नहीं, वो तो हाउस होता है। होम क्या होता है? जहां जिंदा लोग रहते हैं, यानी पति पत्नी बच्चे जिंदा हैं। अगर मरे हुए लोग हैं तो वो हाउस कहलाएगा। मेरा बिल्डिंग अच्छा है,
एसी है, मोबाइल है, कार है, वो तो हाउस हो गया। होम क्या हुआ? जहां दो आत्माएं इंटरैक्ट कर रही हैं, आपस में बात कर रही हैं, वो स्टेबल होम हुआ। और पर्सनल लाइफ, मेरी खुद की लाइफ कितनी स्टेबल है, तो उसमें 100 नंबर हो गए। अब आप देखो, चाहे मेरे जीन्स खराब हैं, -10 है, पर मेरा अगर घर अच्छा है, पर्सनल लाइफ अच्छी है, तो मुझे कितने मिल गए? 100 नंबर। तो मेरी हेल्थ अच्छी होगी। जीन्स का इंपॉर्टेंस अभी कम हो गया, बैक्टीरिया का इंपॉर्टेंस कम हो गया, वायरस का इंपॉर्टेंस कम हो गया, क्योंकि जिसका रेजिस्टेंस अच्छा है, तो बैक्टीरिया घुस भी गया, वायरस घुस भी गया, टीबी नहीं करेगा, टाइफाइड नहीं करेगा, एड्स नहीं बनाएगा, क्योंकि मेरी प्रतिरोधक शक्ति अच्छी है, बैक्टीरिया पड़ा रहेगा। हम सभी जानते हैं टीबी के वायरस, टीबी के बैक्टीरिया हैं, अंदर टाइफाइड के बैक्टीरिया हैं, पर वो बीमारी तब करते जब हमारी प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाती। तो किसको नंबर दिए? स्टेबल होम और पर्सनल लाइफ। इसलिए 21वीं सदी में बहुत जरूरी है कि आपस का, परिवार का संबंध अच्छा रहे। एक स्टडी में देखा, जिनकी पत्नी अपने पति को घर के बाहर छोड़ने आती है और उसको बहुत अच्छे शब्द बोलती है, यानी पॉजिटिव वर्ड्स बोलती है, जैसे बोलते हैं ना कि जल्दी आना, मैं आपका वेट करूंगी, आपको मिस करूंगी, और बीच बीच में 1-2 फोन उसको कर देती है, सब ठीक है, आप ठीक है, खाना खाया। शाम को वापस ग्रीट करती है उसको, जब वो वापस आता है उसको चाय वाय पहले पिलाती है, पहले प्रॉब्लम नहीं बोलती है कि ये प्रॉब्लम हो गया, बेचारा पहले ही ऑफिस से टेंशन लेके आया, घर पहुंचा, उसने भी प्रॉब्लम बता दिया, तो हार्ट अटैक होगा ही होगा। बॉस का प्रॉब्लम, फिर घर का प्रॉब्लम। घर में आने के बाद उससे ग्रीट करती है। उन पतियों को हृदय रोग की बीमारी और एक्सीडेंट कम पाए गए। क्यों कम पाए गए? सिक्योरिटी। हर व्यक्ति को क्या चाहिए? सुरक्षा, कॉन्फिडेंस। और वो जब स्टेबल होता है तो बाहर के तनाव को ठीक कर लेता है। अब होता क्या है, 3-4 साल शादी तक तो बाहर तक आती है लड़की, पति को अच्छे अच्छे शब्द बोलती है, 4 साल के बाद अरे रोज ही जा रहा, छोड़ देती है। तो इसके कारण कम्युनिकेशन नहीं होता है। इसीलिए पहली चीज क्या है? अपनी कम्युनिकेशन को अच्छा रखो। कोई भी प्रॉब्लम आए, एक दूसरे को शेयर करो। प्यार का अर्थ ही क्या है? शेयरिंग। और जो कपल ज्यादा शेयर करता है वो कपल ठीक रहता है, उनमें बीमारी भी कम होती है। आजकल हम लोग इसलिए कहते हैं, जो पति पत्नी काम करते हैं, जब घर जाओ तो हेड टेल कर लो। पहला नंबर अगर पति का है तो पति को बोलने दो, प्रॉब्लम जो भी था ऑफिस का। पत्नी क्या करना चाहिए? सुनते जाना चाहिए। और फिर पत्नी बोले तो फिर पति को सुनना चाहिए। दोनों एक दूसरे की अच्छी तरह सुनेंगे तो क्या होगा? जो अंदर का तनाव है, फीलिंग्स हैं, वो क्या हो जाएंगी? बाहर आ जाएंगी। मेडिटेशन का क्या अर्थ है? आजकल सांस लेने का क्यों चल रहा है? ब्रीदिंग। मैं आजकल प्राणायाम सीख रहा हूं। क्यों हो रहा है? आजकल लोग, सेकंड पॉइंट, सेंस ऑफ ह्यूमर। लॉफिंग क्लब खुल गए हैं। बड़े शहरों में क्या हो रहा है? हंसने के क्लब खुल गए हैं। मैंने देखा, एक जगह में गया, वहां लोग खड़े हुए थे, 25-30 लोग। एक व्यक्ति आया, उसने कुछ बोला और सब जोर जोर से हंसने लगे। तरह तरह की चीजें वो करते हैं, इंजन बन गया, आई ऊ आ, तो सब हंसने लगते हैं। हंसने के बाद मैंने देखा ये लोग क्या करते हैं, देखो, वो 50 रुपए देते हैं, क्लब के मेंबर रहते हैं, 15 मिनट हंसते हैं, वापस देखा सब सीरियस हो गए। सेंस ऑफ ह्यूमर का अर्थ क्या हुआ? जब मौका मिले, जहां मौका मिले, हंसो और हंसाओ। खुद भी हंसो और हंसाओ। तो आपको एक जोक देता हूं जिससे आप हंसें। अभी पहले जोक सुन लें, क्योंकि हेल्थ के ऊपर ही बोल रहा हूं। जो लोग ज्यादा अच्छी तरह हंस सकते हैं
उनमें बीमारी के चांसेस कम होते हैं। आप देखो, सेंस ऑफ ह्यूमर को +20 दिया है। +20 यानी अगर मैं अच्छी तरह हंस सकता हूं तो मेरे 20 नंबर बढ़ गए हेल्थ के। एक पति पत्नी में झगड़ा होता रहता था, दोनों नोकझोंक करते थे, पर हेल्दी नोकझोंक करते थे। हेल्दी नोकझोंक अच्छी है। तो एक बार पति ने कहा, तू बहुत खूबसूरत है, भगवान ने तुझे बहुत खूबसूरती दी है, पर तुझे अकल नहीं दी। पत्नी ने कहा, अच्छा, मुझे खूबसूरती दी तभी तो तूने मेरे से शादी की, अकल दे देता तो तेरे से शादी ही नहीं करता। हाँ, अब ताली बजाइए। अब गीत, जिंदगी प्यार का गीत है, एक बहुत अच्छा गीत है। 2 बार इधर ताली बजाना, 3 बार वो, क्योंकि नींद उड़ जाए। 10 मिनट बचे हैं, खाने के पहले आपकी एपेटाइट बढ़। इधर हाँ, खड़े होके भी कर सकते हैं एक्सरसाइज। हाँ, पड़ेगा जिंदगी प्यार का, दिल को गाना पड़ेगा। गाइए, आप भी गाइए। प्यार है आना पड़ेगा। अब पाँव एक्सरसाइज, पाँव को ऊपर करिए, पीछे करिए, एक्सरसाइज करते रहिए। म्यूजिक के साथ करते रहिए। वेरी गुड। ये चौथा प्रिंसिपल क्या हुआ? ये और लचीलापन। इंग्लिश की एक कहावत है, बहुत गहरी कहावत है, जिससे मैंने सीखा, जो चीज जितनी फ्लेक्सिबल है, जितनी ओपन है, वो चीज बढ़ती जाती। जो चीज सख्त है, वो चीज खत्म हो जाती है। हम लोग क्या होते हैं, बचपन में कितने अच्छे थे, घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, फ्लेक्सिबल, फ्लोइंग, किसी की चिंता नहीं, रो रहे हैं तो माँ खाना दे रही है, चिंता नहीं है, कोई देख रहा है नहीं देख रहा है। पर क्या होता है, 7 साल, हर 5 से 7 साल के बीच में हमारे चारों तरफ क्या होने लग जाता है, लेयर लगने लग जाती है। लेयर 7 साल, 14 साल, 21 साल, 28 साल, 35 साल। 35 साल तक आते आते हमारी हालत क्या हो जाती है, नारियल जैसी। नारियल क्या होता है, बाहर से सख्त, रस्सी रस्सी रस्सी। इसलिए हिंदी में कहते हैं नारियल का अर्थ क्या हुआ, ना रियल। अब मैं रियल नहीं हूं, नकली हूं। और मेडिटेशन का अर्थ क्या है, नारियल से रियल बनना है। हाँ, अच्छा ठीक है। इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि थोड़ा टाइम आप ले सकते हैं, हमें जल्दी नहीं है। बहुत अच्छा, तालियां बजाएं इनके लिए। तो नारियल, कोई बात नहीं, मैं आपका स्ट्रेस नहीं बढ़ाऊंगा, खत्म होते पे ही करूंगा। क्योंकि आपको लंच पे जाना है। तो नारियल से क्या बनना है, रियल बनना है। रियल क्या हो आप, अब आप बताओ क्वेश्चन, रियल क्या बने आप, यहां क्या सीखा? अच्छा, और अच्छा, और अच्छा। मैं आत्मा तो सिंपल हो गया। हाँ, आत्मा वाले लेसन में जरा गहराई से जाए। अच्छा ठीक है, वो थोड़ी हायर स्टेज होगी। अच्छा ठीक है, और अच्छा बताइए, सोचते जाइए। चिंतन, थिंकिंग, थिंकिंग इज ए ग्रोथ। नहीं, आत्मा, अपन पहला वो चल रहे हैं, नारियल से रियल। टेंशन का मुख्य कारण यही आ जाता है, चिंतन। अच्छा, चिंतन, और अच्छा करिए, अंदर बाहर से एक और। हम्म,
अच्छा, और नहीं नहीं बताएं, अच्छा है ना चिंतन। मेरा काम है केवल आपका चिंतन को इग्नाइट करना। अच्छा, अभी मैं बता देता हूं क्योंकि हम्म अच्छा अच्छा, सेल्फ पहला लेसन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां समय नहीं रहता, नहीं तो 7 दिन तक चल सकता है। आत्मा का लेसन, तनाव का मुख्य कारण क्या होता है? मैं जो हूं और मैं जो अपने को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, दोनों में अंतर आ जाता है। वॉट आई एम एंड वॉट आई प्रिटेंड टू। टेंशन का अर्थ हुआ व्हाट आई वांट टू, व्हाट आई वांट टू प्रिटेंड, और रिलैक्सेशन का अर्थ हुआ व्हाट आई एम। तो पहला लेसन का जो मुख्य है, मैं आत्मा हूं, वो तो सिंपल चीज हो गई कि एक शरीर से अलग मैं एक चैतन्य शक्ति हूं। पर उसकी गहराई में जाना है। जितने भी मास्टर्स आए, स्पिरिचुअल मास्टर्स आए, गुरु नानक देव जी आए, उन्होंने भी क्या कहा? नो दाई सेल्फ, बी दाई सेल्फ, लव दाई सेल्फ। इसका अर्थ है आप अपने को पहचानिए, अपने को प्यार करिए, अपने में खुशी भरिए। तो अपने को पहचानना यानी मैं एक सुंदर कलाकार हूं। पहले लेसन के डीप में जा रहे हैं। मैं एक ऊपर से उतरी हुई एक सुंदर कलाकार हूं, यूनिक एक्टर हूं। एक्टर का काम क्या होता है? एक्ट करना। एक्टर कभी रिएक्ट नहीं करता है। हम क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं, तो बॉडी भी रिएक्ट करती है। जो मैंने कहा, हर घटना न्यूट्रल है। जो हम देख रहे हैं वो न्यूट्रल है। जब अर्जुन को भी प्रॉब्लम आया तो श्री कृष्ण ने उसको 18 चैप्टर सुनाकर उसको लड़ाई के लिए तैयारी कराई कि जो तू देख रहा है वो न्यूट्रल है, तुझे लड़ाई तो लड़नी है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब हम घटना को फील करने लग जाते हैं तो फीलिंग आती। इसलिए कहा मैं एक्टर हूं, और एक्टर का अर्थ होता है टेम्पररी, यहां आया हूं, मेहमान हूं। और मेहमान यानी उसको किसी चीज से लगाव नहीं होता, मेहमान आता चला जाता है। पर हम लोग क्या करते हैं? धीरे धीरे लगाव आ जाता है, अटैचमेंट आ जाता है, और अटैचमेंट से दुख होता है, और दुख से शरीर बीमार होता है। तो पहला लेसन क्या हो गया? मैं जो हूं, जैसा हूं, अच्छा हूं, मैं तेरे साथ हूं। परमात्मा का साथ इस समय ही मिलता है। डर का मुख्य कारण क्या है? डर क्यों लगता है? जब हम अपने को अकेला फील करते हैं। दूसरा लेसन जो आपने यहां सीखा, पहला था सोल कॉन्शियस, सेकंड था गॉड कॉन्शियस। गॉड कॉन्शियस यानी अब मैं कोई भी घटना को अपने तरीके से नहीं देखता। एक्सेप्टेंस का अर्थ है अभी तक टेंशन का मुख्य नेक्स्ट कारण क्यों आता था? इसको इंजीनियर ही बनना चाहिए, डॉक्टर ही बनना चाहिए, इसको ऐसे ही करना चाहिए। हमारे पास जो हृदय रोग के मरीज आते हैं, मुख्य एक और मुख्य कारण हम क्या देखते हैं? जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं। कार्डियोलॉजिस्ट है, वाइफ प्रोफेसर है, लड़की है 14 साल की। अब कार्डियोलॉजिस्ट फादर कह रहा है तुझे डॉक्टर बनना है क्योंकि तुझे नर्सिंग होम चलाना है। मदर, वो लड़की कहती है मुझे डॉक्टर नहीं बनना है। तो मदर कहती है अच्छा डॉक्टर नहीं बन तो प्रोफेसर बन जा, क्योंकि वो खुद प्रोफेसर है। तो लड़की कहती है ना मुझे डॉक्टर बनना है ना प्रोफेसर बनना है। अब तीनों में तनाव, तीनों में कम्युनिकेशन नहीं। लड़की ट्यूशन पे जाए तो उसको टेंशन हो, लड़की कहाँ गई है, फोन करके पूछे कहाँ गई है। लड़की वहां नहीं मिले ट्यूशन में तो उसको टेंशन। अब वो लड़की क्या करती थी? जबरदस्ती कहीं ना कहीं चली जाती थी तंग करने के लिए, रिबेलियन चाइल्ड। तो इससे क्या होता है? तीनों पूरी फैमिली में स्ट्रेस आ जाता है। एक्सेप्टेंस का अर्थ क्या है? जो आप हो उस तरीके से घटना को मत देखो। जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था,
डू नॉट सी द थिंग एज यू आर, सी द थिंग एज दे आर। यानी आप किसी भी घटना को घटना के रूप में देखिए, अपने चश्मे से मत देखिए। ज्यादातर टेंशन का कारण क्या होता है, हम अपने चश्मे से देखने की कोशिश करते हैं और उससे स्ट्रेस और प्रॉब्लम आता है। तो कभी भी हम अपने एंगल से ना देखें। मैंने देखा, वो भी एक सुंदर कलाकार है, उसमें अपनी कला छिपी हुई है। परमात्मा जिसको ऊपर से नीचे भेजता है, उसको किसी मकसद के लिए भेजता है। उस मकसद को निकालने में पेरेंट्स का, टीचर्स का, डॉक्टर्स का रोल है। बाकी कोई भी इंस्ट्रक्शन ना देने का काम नहीं करें। हम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, ये मत कर, वो मत कर, इधर मत जा, वो मत जा। तो वो बच्चे की हालत क्या हो जाती है, आई एम नॉट ओके, यू आर ओके। मैं ठीक नहीं हूं, आप ठीक हैं। तो वो बच्चा हमेशा कैसे होगा, यूं, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, लो सेल्फ स्टीम। यानी जिस बच्चे को हम, जैसे ही बच्चे को देखते हैं अगर ऐसा बात करता है तो समझ जाते हैं कि उसके माता पिता ने, टीचर्स ने 1 मिनट में 25 इंस्ट्रक्शन दिए होंगे। तो वो बच्चा क्या करता है, सोता रहता है। चल उठ, आज परीक्षा है, 9 बज रहे, उठेगा। इंस्ट्रक्शन नहीं मिले तो सोता रहेगा, क्योंकि बचपन से ही उसको इंस्ट्रक्शन मिलते गए। तो उसके माइंड में क्या हुआ, बिना इंस्ट्रक्शन के काम ही नहीं करना। आई एम नॉट ओके, यू आर ओके। तो वो यूं चलेगा, डिफेंसिव रहेगा जीवन में, किसी से मिलेगा नहीं, बात नहीं करेगा, डिप्रेशन में फंस जाएगा। दूसरी पर्सनालिटी, आई एम ओके, यू आर नॉट ओके। मैं ठीक हूं, तू ठीक नहीं है। तो उसकी गर्दन कैसी होगी उस व्यक्ति की, तनी हुई। मैं ठीक हूं, गुड मॉर्निंग सर, कोई गुड मॉर्निंग नहीं, ऊपर ही देखता रहेगा। तो जब भगवान के सामने जाएंगे, एक ऊपर देख रहा है, एक नीचे देख रहा है, तो भगवान भी कंफ्यूज हो जाता है। एक ऊपर देख रहा है, एक नीचे देख रहा है, मेरे से तो बात नहीं कर रहा है। तो इसलिए आंसर, प्रेयर की आंसर नहीं होती। यहां आपने क्या सीखा, आई एम ओके, यू आर ओके, एवरीथिंग ओके। मैं ठीक हूं, आप भी ठीक हैं, सब कुछ ठीक है। अगर घर में ऐसा हो जाए कि सब कुछ ठीक होए, अगर हमें बचपन से ही पता लग जाए, तेरी शादी इससे होगी, तेरे बच्चे ये होंगे, तेरा बॉस ये होगा, तेरा बहुत झगड़ा होगा, तो बचपन से ही स्ट्रेस चालू हो जाते। तो भगवान ने इसलिए पहले से नहीं बताता है, ये ड्रामा अननोन है, ये ड्रामा अनसर्टेन है, किसी को नहीं मालूम क्या होगा, अननोन, अनसर्टेन। पर उस अननोन में मजा करना है तो क्या करना है, हमें उस अननोन को एंजॉय करना है। इसलिए शादी का अर्थ ये नहीं कि एक आइडियल पति पत्नी आ जाएं। शादी का अर्थ है दो अलग अलग संस्कारों वाले व्यक्ति एक दूसरे के सामने आ रहे हैं और दोनों एक दूसरे को एंजॉय कर रहे हैं। इसीलिए चौथी पर्सनालिटी एक व्यक्ति ने, जो इसी में बता के करता हूं, तीसरी हो गई मैं ठीक, आप ठीक, सब कुछ ठीक। चौथा हो गया मैं ठीक नहीं, आप ठीक नहीं, कुछ ठीक नहीं। तो ये लोग हमेशा टेंशन में ही रहते हैं, कंप्लेन करेंगे, अरे गवर्नमेंट ठीक नहीं है, पुलिस वाला कुछ नहीं कर रहा है, ये कुछ नहीं कर रहा, कंप्लेन ही कंप्लेन करेंगे। तो एक डॉक्टर ने कहा, अगर तीसरी चीज आप नहीं बोल सकते, मैं ठीक, आप ठीक, सब कुछ ठीक, तो ये तो बोल सकते हो, मैं ठीक नहीं, आप ठीक नहीं, फिर भी सब कुछ ठीक है। जिंदगी में अगर रहना है, रोज प्रॉब्लम देखते हैं, रोज तनाव देखते हैं। अगर रोज हम कंप्लेन अपने से करें, दूसरों से करें, तो क्या होगा, रह नहीं पाएंगे। तो आई एम ओके, यू आर ओके, एवरीथिंग ओके। तो अभी एक्सरसाइज करते हैं। अपना राइट हैंड लीजिए, इसको समझिए कि आपका कांच है, ये मिरर है। अपने को मिरर में देखिए, कांच में देखिए, आंख से आंख मिलाकर बात करना अपने आप से। आप कांच में खड़े हो, अपने को देख रहे हो, अपनी दोनों आंखों को देख रहे हो और अच्छी तरह कॉन्फिडेंस से बात करना। मैं जो हूं
हाँ, जो हूं जैसा हूं बहुत अच्छा हूं, मैं तुझे प्यार करता हूं। आई लव माई सेल्फ एंड आई लव यू। मैं अपने को प्यार करता हूं और दूसरे को भी प्यार करता हूं। तो जब हर रोज कांच के सामने खड़े हो, 1 मिनट कांच को, अपने शरीर को ठीक करो, 5 मिनट अपने आत्मा को ठीक करो, 15 मिनट उस परमात्मा से बात करके अपनी आत्मा को ठीक करो। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, हेल्थ के 2 प्रिंसिपल्स हैं। हार्डवेयर को ठीक करो, शरीर को फिट करो। शरीर को कैसे फिट करना है? एक्सरसाइज और डाइट, दोनों ठीक होना चाहिए। जब मेरा वजन बढ़ने लग जाए, पेट के ऊपर का वजन, तो इसका अर्थ है कि मुझे उसको ठीक करना है। अपना वजन अपने हाइट के हिसाब से ठीक रखना है। जो जिसकी हाइट है उसके हिसाब से उसका वजन होता है। भाइयों में इंचिस में अगर 60 इंच वजन है तो 58 से 60 हो, बहनों में 56 से 58 हो। कई फॉर्मूलेस हैं, वो मैं नहीं बीएमआई भी होता है, वजन किलोग्राम में, अपनी हाइट मीटर्स में, उसको डिवाइड करते हैं। तो अपना वजन ठीक रहना चाहिए, पेट वाला वजन बढ़ना नहीं चाहिए। नहीं तो आज का आधा समय हम लोग धन को कमाने में अपनी हेल्थ को खत्म कर देते हैं। एक ऑथर ने कहा, आज का व्यक्ति अपनी आधी जिंदगी अपनी हेल्थ को गवाकर पैसा कमाता है, अगली आधी जिंदगी वही पैसा डॉक्टर को देकर वापस हेल्थ लेना चाहता है। तो अगली आधी जिंदगी हमारे लिए आप लोग कमाते हो, तो मैं चाहता हूं आप हमारे लिए मत कमाओ, उस पैसे को रखना और उसका यूज करना। तो एक्सरसाइज जरूर है, रोज सुबह पैदल जरूर करिए, ब्रिस्क वॉक, तेजी से, जितना तेजी से चल सकते हैं। अगर हृदय रोग का प्रॉब्लम नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, छाती का दर्द नहीं होता है, डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो अच्छा वॉक करिए पैदल 30 मिनट 35 मिनट, जिससे कि हृदय की गति 110 120 तक जाए। क्यों कर रहे हैं अपन 120 तक क्यों ले जा रहे हैं? 70-80 तक मेरी हार्ट बीट चलती है, रोज एक्सरसाइज से मैं इसको 120 तक ले जाता हूं, 110 तक ले जाता हूं। जब कभी भी तनाव आएगा, जब कभी मुझे इमरजेंसी में फ्लाइट पकड़ना है, ट्रेन पकड़ना है, सामान हाथ में है, मैं तेजी से भागा, हार्ट बीट क्या हो जाएगी? 120 तक हो जाएगी। अगर मैंने हार्ट को सिखा दिया 120 तक रोज एक्सरसाइज से, तो क्या होगा? छाती का दर्द नहीं होगा, हार्ट अटैक नहीं होगा, एंजाइना नहीं होगा, सांस फूलेगा नहीं, मैं आराम से ट्रेन पकड़ लूंगा। पर 120 तक ले ही नहीं गया तो हार्ट क्या होगा? चिल्लाएगा, और खट से खून की धमनी सिकुड़ जाती, तो हार्ट अटैक या एंजाइना होता है। तो इसको कहते हैं यू इंक्रीज योर स्ट्रेचेबिलिटी ऑन अपर साइड। अपनी पर्सनालिटी को 0 से 5 तक ले गया, रोज अच्छी एक्सरसाइज से हार्ट और लंग की कैपेसिटी को बढ़ा दिया। दूसरा प्रॉब्लम, जब हम घबरा जाते हैं, जो मैंने कहा फियर होता है, तो क्या होता है? पर्सन शॉक में चला जाता है, खट से ब्लड प्रेशर डाउन, हार्ट बीट डाउन, ब्लड शुगर डाउन, बिल्कुल ठंडा हो जाता है, फियर सडन। तो उसको कैसे ठीक करना है? हार्डवेयर को ठीक किया एक्सरसाइज और डाइट से, सॉफ्टवेयर को ठीक करो, सो जाओ, शवासन करो, सांस की प्राणायाम करो। तीसरा मेडिटेशन। मेडिटेशन से क्या होगा? धीरे धीरे मैं हार्ट बीट को 60 पे ले जा रहा हूं। रोज अगर एक्सरसाइज के बाद मैं मेडिटेशन करूंगा तो मेरी हार्ट बीट 30 तक चली, 40-50 तक जाएगी, अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार। ब्लड प्रेशर लो होगा, ब्लड शुगर लो होगा। तो जब कभी भी डर लगेगा, बॉडी के पैरामीटर्स नीचे गए, मैं कंफर्टेबल, आई एम कंफर्टेबल इन अनकंफर्टेबल सिचुएशन, ये सीख के जाना है। स्ट्रेच फिजिकल, स्ट्रेच मेंटल, माइंड की भी कैपेसिटी इतनी हो जाए कि कोई भी घटना को रिएक्ट नहीं करूं, इजी लूं।
गॉड्स रिस्पॉन्स जो मैं कह रहा था, किसी भी घटना को मैं अपने तरीके से ना लूं, परमात्मा अगर मेरे अंदर बैठे तो वो इस घटना को कैसे देखेगा? इसको कहते हैं गॉड्स रिस्पॉन्स। काफी गहरा क्वेश्चन दे रहा हूं, साथ में लेकर चलो। अभी फिर एक्सरसाइज करते हैं, भगवान हमारा साथी है। तो अभी फिर ताली बजाते हैं। अब सोचना भगवान मेरा साथी है, हाथ में हाथ पकड़ लेना। हाँ, अब हाथ पकड़ लो। एक हाथ सोचना भगवान मेरा साथी है, फील कर। हमारा साथी है, भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग फील करना, संग में चल रहा है, मेरे संग में चल रहा है, तो डर नहीं लगेगा। जब दो मिल जाते हैं तो डर नहीं लगता, अकेला हो तो भगवान हमारा साथी है। तीसरा लास्ट खत्म करते हैं, टाइम हो गया। जब कभी भी अंदर खूब कोई भी वाक्य, कोई भी घटना, कोई भी भावना, इमोशन, कोई भी विचार पकड़ के रखा है, हमें उसको छोड़ना है, रिलीज करना है। अगर जैसे मैं इसको पकड़ा हुआ हूं, 1 घंटा पकड़े रहूंगा तो क्या होगा? हाथ थकेगा। दिन भर पकड़े रहूंगा तो क्या हो जाएगा? टेंशन हो जाएगा, बैक पेन होगा, शायद पैरालिसिस भी हो जाए अगर पकड़े पकड़े टाइट रखूं। अब इसका निचोड़ क्या है? इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसका वजन बढ़ा क्या? दिन भर इसका वजन वैसा का वैसा ही रहा, इसका वजन नहीं बढ़ा। पर सॉल्यूशन क्या है? छोड़ो तो छूटे, छोड़ो तो छूटे। हम लोग क्या करते हैं? छोड़ते नहीं हैं, पकड़ के रखते हैं। इसीलिए कहा छोड़ो तो छूटे। तो लास्ट कहानी सुना के खत्म करते हैं, छोड़ो तो छूटे से। एक व्यापारी इंडिया का अफ्रीका के जंगल में जाता है, उसको एक जंगल में गाते हुए तोते मिल जाते हैं, सिंगिंग पैरट्स। उसको बड़ा अच्छा लगता है। एक तोता अपने देश में ले आता है, पिंजड़े में रख देता है, रोज तोते से बात करता है और एक्सचेंज करता रहता है। एक बार वापस फिर वो अफ्रीका जाता है तो उस तोते से पूछता है, तुझे कुछ संदेश देना है अपने तोतों के लिए जो तेरे दोस्त वहां हैं? तो उसने कहा कि कहना मैं ठीक हूं, आई एम ओके। ये व्यक्ति वहीं जाता है जंगल में, उन्हीं तोतों को कहता है कि आपके दोस्त ने कहा वो ठीक है। इतना सुनकर एक तोता चक्कर खाकर गिर पड़ता है, अनकॉन्शियस हो जाता है। तो इसको लगता है इसको उसकी याद आई होगी, तो इसको हार्ट अटैक हुआ और खत्म हो गया। वापस आके उस तोते को पिंजड़े में बोलता है, जब तेरा संदेश दिया तो संदेश सुनकर एक तोता हार्ट अटैक हो गया, शायद खत्म हो गया होगा। ये सुनकर पिंजड़े वाला तोता भी अनकॉन्शियस होता है और गिर पड़ता है। तो इसको लगता है इसको उसकी याद आई होगी अपने दोस्त की, तो लगता है ये तो खत्म हो गया, पिंजड़ा खोल देता है। जैसे ही पिंजड़ा खोलता है तो वो तोता उड़कर पेड़ पर बैठ जाता है। तो ये उससे पूछता है, उस तोते ने तुझे क्या संदेश दिया था? उसने कहा था, अगर पिंजड़े से बाहर निकलना है तो जीते जी मरना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड छोड़ो तो छूटे। तो लास्ट गीत सब सौंप दो। फिर अब एक्सरसाइज लास्ट वाली, छोड़ना। हाँ, छोड़ते जाना, करते जाओ, छोड़ रहे हैं। रिलीज इट, लेट गो। नेगेटिविटी झाड़ रहा हूं, नेगेटिविटी सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल देते जाओ। भगवान को टेंशन दो, खुद नहीं लो, उसको करने दो। लो लो लो, भगवान लो, देते जाओ। भगवान कहता है मुझे दो, पर वो तुम छोड़ते नहीं हो, तो छोड़ो। हाँ, छोड़ो छोड़ो। छोड़ दो। 1 सेकंड साइलेंस में
बिल्कुल गहरे साइलेंस में वापस आ जाइए कॉन्शियसनेस में। चलो वेरी गुड। अब आप अपना खाना इंजॉय करना, धीरे धीरे खाना, खुशी में खाना कि भगवान ने मुझे